हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका हमारी स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट लेक्चर अपन ने छोड़ी थी, क्योंकि अपनी चल रही थी ईएआर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अपन ने ईएसआर कंप्लीट कर लिया, एफएसआर कंप्लीट कर लिया। अब आज से जो स्टार्ट होने जा रहा है अपना वो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में अपन ने कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। देखो ये वाली रिएक्शन अपन ने यहाँ से स्टार्ट करी थी। इसमें क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि ईएआर की बात करूंगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वहाँ पे क्या था, अपन क्या कर रहे थे, दो चीजें मिल रही थी, एक को निकाल के दूसरे को जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्ली एडिशन हो जाएगा। मतलब जो चीज आपको यहाँ पे दी जाएगी रिएजेंट के नाम पर, उस रिएजेंट को अपन क्या करेंगे, जो आपको रिएक्टेंट मिलेगा उस रिएक्टेंट में जोड़ देना है, मतलब ऐड कर देना। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो उसमें अपन ने क्या किया था, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर की बात आती है कि भैया जो एडिशन रिएक्शन होती है ना कहाँ पे होती है, अपन इसको एड ऑन कहाँ पे करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा अल्किन EN ई, ठीक है ना, वहां पे डबल बॉन्ड आता है, इसको बोलते हैं अल्कीन। और जहाँ पे तीन बॉन्ड आ चुके हैं उसको बोलते हैं अल्काइन, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है उसको बोलते हैं अल्केन। तो सपोज करो यार कि देखो ये वाला कार्बन है, ठीक है, अगर इस कार्बन के साथ में आपको पता होगा कि दो बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी चीज और को आके जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बॉन्ड हटा देंगे अपन। ठीक है, एक बॉन्ड हटाने के बाद में देखो दोनों की तरफ से एक एक फ्री हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा दोनों तरफ से। तो अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉन्ड हटाया, बॉन्ड हटा के यहाँ पे जो भी कंपाउंड मेरे को मिल रहा है, मतलब रिएक्टेंट के तौर पे था, उसके साथ में जो रिएजेंट मेरे को मिला उसमें से वहां से मैंने जोड़ दिया। मतलब मैं जोड़ना बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। इस वाले की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंगल बॉन्ड हटाया, बॉन्ड हटा के मैंने जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद में मेरे को लगा यार कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हो सकता है मैं इस बॉन्ड को हटा दूं, एक और बॉन्ड को हटा दूं, और मैंने एक और बॉन्ड हटा के मैंने सिंगल बॉन्ड रख दिया, फिर वापस से जोड़ दिया। तो मतलब एक बार यहाँ जोड़ा, एक बार यहाँ जोड़ा, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या ये सिंपल चीज़ है क्या, बहुत आसान है क्या। अगर सपोज करो मैं डायरेक्ट ही यहाँ से जोड़ूंगा, यहाँ से इस पे लाऊंगा, तो भैया सिंगल बॉन्ड आ गया, तो दो नीचे जोड़े, दो ऊपर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। लेकिन मैंने तो क्या करा, यहाँ से जोड़ा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से सिंगल हटा के ये वाला जोड़ दिया। बस इस तरह से जोड़ते रहना पड़ेगा। उसके बाद में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक मिलेगा क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एक मिलेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन में क्या होता है, क्लासिकल होता है मतलब कॉर्नर पे आने वाला, ये बीच में आने वाला। तो आप मेरे को बताओ, अगर मान लीजिए इसका नाम मैं रखूँ भी नहीं क्लासिकल नॉन क्लासिकल, तो आप इतना समझ जाएंगे कि ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, तो क्या इसको स्टेबिलिटी गेन करने की आदत पड़ रही है कि आगे जाकर पड़ रही है, क्योंकि भैया आगे जाएगा तो स्टेबिलिटी इसको मिलेगी। मिलने के बाद में क्या इसको पता चलेगा कि कार्बोकेटाइन यहाँ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो जाना चाहेगा कि नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि भैया क्लासिकल है, इसलिए मैंने क्लासिकल बोल दिया। अगर मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपको यहाँ मिला, मिलने के बाद में बताओ क्या इस स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पे 2 डिग्री वाला कार्बन मिल रहा है, इधर जाएगा तो 1 डिग्री, इधर जाएगा 1 डिग्री, तो इसकी जो स्टेबिलिटी वो डाउन होगी ना कि इंक्रीज होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। साथ में इसका क्या रीअरेंजमेंट होगा क्या नहीं होगा यार, क्यों होगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्यों करवाते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। जब स्टेबल आपको मिल रहा है, जब कहीं और जाएगा तो स्टेबिलिटी डाउन होगी, तो रीअरेंजमेंट क्यों करेगा, नहीं करेगा, ये वाली चीज थी। उसके बाद में जो ईएआर अपन रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें अपन को 6-7 रिएक्शन मैंने बताया आपको, ये 6-7 रिएक्शन का अपन नाम बताया मैंने आप लोगों को। ये सारी चीजें अपन एक एक करते हुए डिस्कस करते जाएंगे और करते रहेंगे, ऐसे चीजें बनती रहेगी, ठीक है। ये वाला अपना सीक्वेंस रहने वाला है चीजों का। तो सबसे नंबर 1 पे पहले मैंने कौन सा कराया भैया, हाइड्रो हेलोजिनेशन या फिर हाइड्रोजिनेशन बोल दिया मैंने, दोनों का मिक्स करके। तो ये वाली चीज़ मैंने बताया आप लोगों को सारी, देन आपको मैंने ये सारी चीज़ बताई, ठीक है, आपको पढ़ा दिया मैंने। फिर ये वाली चीज़ बताई कैसे कैसे क्या चीज़ें जोड़नी है, कि देखो यहाँ पे सारी चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, सबसे पहले मेरे पास में क्या होगा, HBr मेरे को जोड़ना है, ठीक है। तो भैया मेरे पास में इसको हटाऊंगा, कार्बोकेटाइन मेरे पास में बनेगा, या तो यहाँ बनेगा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी बना दूंगा तो 2nd डिग्री पे जाएगा, फिर वहाँ से 3rd डिग्री पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट की 2 रिएक्शन अपने पास में रहेगी, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है पहली दोनों रिएक्शन में। तो बताओ यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट करके भैया यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा, जहां पे कार्बोकेटाइन होगा वहां तो भैया Br जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा, और बाकी यहाँ पे CH3 जोड़ दूंगा लास्ट वाले में। तो इस तरह से सारी चीजें चलेगी। बस आप आराम से चीजों को समझते जाना, बस आपको एड ऑन करना है, कहाँ पे करना है, रीअरेंजमेंट करवाना नहीं करवाना है, याद रखना। आगे एक चीजें से जहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करवाना होगा वो चीजें समझ के चलेंगे। एक एक चीज में बहुत पॉइंट पढ़ाऊँ आपको, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँ, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये वाली सारी चीज अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में अपन जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होने वाला है क्या, उसका नाम होने वाला है, अपन को एक चीज पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हर चीज में। जब अपन ने ये शुरू किया तो वहां भी देखा, तो अपन यहाँ पे AR शुरू हो रहा है, तो अपन यहाँ भी क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे,
ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हेडिंग डाल लेना, ये हेडिंग है, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन नजदीक आ रहा है आपको, कार्बोकेटाइन आपको नजर आ रहा है। जब कार्बोकेटाइन आपको नजर आ जाएगा तो आप लोगों को इतना पता है कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पे स्टेबल कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या इसको डायरेक्टली कि भैया अगर मैं ROR की बात करूँगा EAR में तो इसके पहले मैं क्या देख लूँगा, स्टेबिलिटी किसकी देखूंगा मैं, कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की मैं यहाँ पे क्या देख लूंगा, ये वाली स्टेबिलिटी देख लूंगा कार्बोकेटाइन की। उसको मैं बोल दूंगा कि भैया इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। जब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको नजर आएगा, आप पढ़ेंगे जब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है ना उसमें आपको कार्बोकेटाइन को देखना है, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब अपन लास्ट के टाइम बात करेंगे ना, मैं आपका बहुत बेहतरीन तरीके से रिविजन कराऊंगा, आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, चिंता नहीं करो। अभी अपना खत्म हो जाएगा, देखो ऑर्गेनिक खत्म होगा, उसके बाद फिजिकल स्टार्ट करेंगे। फिजिकल तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बड़ी क्लास लेंगे, कम समय में करेंगे ना, आराम से फिजिकल हो जाएगा, मतलब मार्च एंड तक हो जाएगा। फिर अप्रैल का महीना होगा ना, अप्रैल के महीने में मैं बहुत तरीके से शानदार तरीके से रिवीजन कराऊंगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कराऊंगा अलग अलग, क्योंकि यार हिंदी वाले बच्चे ना बहुत परेशान हो रहे हैं यार। अब मेरे से अगर पॉसिबल हो पाता ना तो मैं अभी हिंदी मीडियम में भी चला जाता, लेकिन आपको पता है यार एक क्लास में बहुत मुश्किल काम हो जाता है, 7-8 घंटे 9 घंटे टूट जाते हैं एक से, है ना, तो फिर हिंदी मीडियम का बैठ नहीं पाता। बाकी तो कोशिश करूंगा मैं जो 1 शॉट चलाऊंगा ना अप्रैल में, तो उसमें है ना शानदार तरीके से हिंदी अलग से इंग्लिश अलग से दोनों चला देंगे अपन, तो वहाँ पे देखना सारा निचोड़ निकाल के मैं दे दूंगा। आपको लगेगा यार क्या हो रहा है, केमिस्ट्री आपकी बहुत सिंपल हो जाएगी, केमिस्ट्री में तो आप छोड़ ही दो मेरे ऊपर। और हाँ एक बात ध्यान रखना, जो भी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो ध्यान रखा करो यार, जो अपने ग्रुप है ना वहाँ पे बच्चे आके पूछते हैं कि भैया केमिस्ट्री कर ले क्या, कहाँ से करें, तो अपन सजेस्ट करा करो उनको अपना चैनल यार, क्योंकि आपको पता है ये सब बेहतरीन चीज़ें हैं, तो आप उनको सजेस्ट करेंगे, उनका भी फायदा होगा, ठीक है। साथ में फिर इनडायरेक्टली मेरा भी फायदा होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मेरा भी फायदा होना चाहिए, तुम्हारा हो ही रहा है तो मेरा भी करो यार, कोई बात नहीं है। चलो अगला लो, तो अपन को क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे तो बता दो, मैं एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आप लोगों को बहुत आसान भाषा में। क्या लिखाता हूँ यहाँ से, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, पेन चेंज हो गया मेरा रेड, ठीक है। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन क्या करवाना है अपन को, लिखना है, देखो कंपेयर द, अरे यार छोड़ो, अच्छे से लिखवाता हूँ, क्योंकि यार 1-2 बच्चों की ना मेरे पास में क्या वो कंप्लेन आई थी, क्या कंप्लेन आई थी कि यार है ना कि भैया थोड़ा सा तुम राइटिंग को सुधारो। यार मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखो यार समझ में तो आ ही रहा है आप लोगों को, फिर मैं क्या राइटिंग धीरे धीरे लिखूंगा, टाइम खिंच जाएगा अपना यार, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, COMPARE कंपेयर, फिर भी बहुत गंदी जमी है भाई तो राइटिंग, रेट छोड़ो, कंपेयर द, फिर मैं भूल जाता हूँ यार, तुम इसे भूलवा देता हूँ मेरे को, है ना क्या लिखने वाला हूँ, कंपेयर द रेट ऑफ EAR, है ना, बीच में डिस्टर्ब मत करा करो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, अगर उल्टा सीधा लिखवा दूंगा तो मैं फिर, चलो कोई नहीं लिखवाऊंगा भाई, सब याद है मेरे को, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। लिखो कंपेयर द रेट ऑफ EAR करना है। सबसे पहले एक वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन में बताओ मेरे को, यहाँ CH3 CH2 लिया मैंने, सिंपल है क्या, बताओ मेरे को, बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है। चलो इतना बताओ कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, H+ एड ऑन करना है। H+ एड ऑन कैसे होगा, देखो अब बताओ इस चीज़ में क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे मेरे को बताओ, क्या बताओ, तुम करके देखो ना यार, सब कुछ मेरे से ऊपर करवा लेते हो क्या आप लोग को, ये वाला कंपेयर करनी है ना, तो 2-3 चीज़ें लिखानी पड़ेगी मेरे को फिर तो यार, मैं एक भी क्वेश्चन करवाने लग गया तुम लोगों को, नहीं ना। कंपेयर करके बताना किस पे ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा। तो देखो ये 3 चीज़ें मैंने दी आप लोगों को, अब इन 3 चीज़ें में आपको बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे पास में कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, तो मेरे पास में यहाँ पे अल्फा H कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, बनने के बाद में अल्फा H मिल रहे हैं, तो अल्फा H मिलेंगे, तो अल्फा H मिलने पर मैं क्या करूँगा, अल्फा H देख लूँगा। यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पे अल्फा H कितने दिखेंगे आपको, अल्फा H यहाँ पे दिख रहे हैं भाई आपको 3। साथ में एक चीज़ और नजर आ रही है आप लोगों को, क्या कि भैया यहाँ पे देखो फिनोल है, पॉजिटिव है, सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, रेज होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा रेजोनेंस। उसके बाद इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे अल्फा H आपको नजर आएगा इधर की साइड में, ठीक है। और यहाँ पे बताओ सिंपल मेरे को कि यहाँ पे प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बताओ मेरे को इधर क्या अल्फा H कितने आएंगे, 3 आएंगे,
साथ में आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे भैया प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा, इसको प्लस एम लगेगा। प्लस एम लगने के बाद में क्या इतना बताओ मेरे को, क्या प्लस एम वाला सबसे आगे जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रेट ऑफ रिएक्शन सी सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद में यहाँ पे अल्फा एच, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पर रेजो भी नजर आ रहा है आप लोगों को, तो मैं क्या करूँगा, बी को रख दूंगा। उसके बाद में किसको रख दूंगा, ए को रख दूंगा। कि मेरा ये वर्ड ऑर्डर गलत है या सही है बताओ मेरे को, बहुत आसान है कि नहीं बताओ, बताना भाई। बहुत सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने ऐसे किया तो आपका आसानी से काम हो जाएगा और दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, बहुत इजी वे में काम हो जाएगा आपका। सिंपल चीज़ है ना, कर लिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या देखा, अल्फा एच, यहाँ पे अल्फा एच, यहाँ पे मैंने क्या देखा, प्लस एम देख लिया, यहाँ पे रेजो देख लिया। इसी बेस में अगर मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन करा दूँ, जो मैंने अब कराने वाला हूँ आप लोगों को, ये वाला, इसको करके दिखाना आप मेरे को, जवाब दो मेरे को क्या हो जाएगा इसका। चलो इसका जवाब दो मेरे को क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे माइनस एम आ गया तो सबसे पीछे जाएगा ही जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, ना कि कार्बोएनाइन की। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, इस तरह से चलेगा कि आपका सिंपल है कि आ चुका, क्या आंसर आ चुका। इसी बेस में अगर मान लीजिए मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराता हूँ, सपोज करो सी एच यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिया CH2, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये वाली रिंग, ये वाली रिंग ली मैंने, यहाँ पे लगा दिया मैंने OCH3, देन ये वाला CH2। खुद भी समझते जाओ आप लोग, मैं क्या करवा रहा हूँ आप खुद भी समझते जाओ, तब ज़्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ROR का ऑर्डर लिखना है आपको, यहाँ पे ROR का ऑर्डर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ROR का ऑर्डर, ठीक है। अब बताओ ROR का ऑर्डर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ कि ऊपर वाले सेम चीज़, देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ कि देखो ऊपर वाली सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, उसके बाद में तीनों सेम चीज़ है, तो जो डिपेंड करेगी चीज़ें वो डिपेंड करेगी नीचे क्या जुड़ा हुआ है। जो डिफरेंट होगा वहाँ से तो निकलेगी ना उसका इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है, सेम चीज़ में तो सेम इफेक्ट लग रहा है, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ है वहाँ से इफेक्ट क्या लगेगा। तो देखो यहाँ पे OCH3, इसका क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा, इसका क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा। तो मेरे को इतना बताओ, प्लस एम प्लस एच, इसका कुछ भी नहीं लग रहा आपको, तो इतना बताओ मेरे को, क्या प्लस एम वाला ज़्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद प्लस एच होता है कि नहीं होता, क्योंकि जो इफेक्ट का ऑर्डर था वो बताया था मैंने आपको MHI, तो यहाँ पे किसका ऑर्डर ये वाला हो जाएगा ABC, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगी ER की। देखो बताओ सिंपल है क्या, कर पाएंगे क्या आप लोग, कर पाएंगे? क्योंकि यार देखो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, आसान तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन ले लो, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। देखो मैंने यहाँ पे पीएच जोड़ दिया, मतलब फिनोल रिंग जोड़ दी, यहाँ पे एक रिंग मैंने यहाँ पे जोड़ दी। अब पीएच जुड़ रहा है मतलब फिनोल का मतलब एक रिंग बनती है, बेंजीन रिंग, वहाँ पे OH लगता है, तो यहाँ पे 2 रिंग मिली आपको। 2 रिंग मिलने के बाद मैंने यहाँ पे CH2 जोड़ दिया, देन मैं यहाँ पे लगाता हूँ पीएच, मतलब एक रिंग जोड़ता हूँ। अब बताओ एक रिंग में ज़्यादा रेजोनेंस होगा, 2 रिंग में होगा, आप बोलेंगे 2 रिंग में होगा, तो यहाँ पे दिमाग आपकी अप्रोच जो है ना ऐसी लगाना। अब इसमें देखो ये वाली चीज़ है। अब बता दो मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 रिंग जुड़ी हुई, यहाँ पे एक रिंग जुड़ी हुई, यहाँ पे कोई भी रिंग जुड़ी हुई है, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रेजो आएगा, रेजो आपको 2 बार देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1 बार मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री तो होगा, लेकिन यहाँ पे तो भैया 3 डिग्री वाला का सीन चल रहा है, लेकिन रेजोनेंस नजदीक आ रहा है। रेजोनेंस तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पे देखो 2 फिनोल रिंग है, इधर भी, यहाँ पे एक है, तो देखो आपका जो रेजो रहेगा वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से पूरी रिंग में घूमेगा, इधर भी जा सकता है, 2 जगह जाने के चांसेस होते हैं। रेजोनेंस ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आपको ऐसे देख के चलना पड़ेगा फिनोल रिंग पे कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। बताओ ये चीज़ सिंपल है क्या, कि इसका ऑर्डर ये वाला जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या आप कर पाएंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो आप मेरे को कुछ क्वेश्चन के जवाब देंगे, जो आपको मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन रहेंगे क्या आपके कंपाउंड बनाने के, क्योंकि EAR का क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब बताना EAR में कि भैया आपको कंपाउंड कैसे बनाना, मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाना, आपको रिएक्शन कैसे करवानी है। देखो सपोज करो CH2 हो गया, CH2 हो गया। होने के बाद में क्या मेरे को इतना बताओ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ HI, ठीक है, HI, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करा दूंगा, इसका ER होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, रिएक्शन में मेरे को HI मिला, मतलब मैं सोचूंगा EAR हो रहा है, हाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है। होने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगा कार्बोकेटाइन, कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद में कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ बनेगा कि बताओ यहाँ पे बनेगा, बताओ यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन जहाँ होगा वहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, I को जोड़ूंगा,
ठीक है, हेलोजेनेशन करवा रहा हूँ हाइड्रो हेलोजेनेशन, तो बताओ मेरे को क्या होगा, मैं कहाँ पे जाके आई को जोड़ूंगा। तो आप मेरे को सिंपली लैंग्वेज में बता देंगे कि भैया आप जो आप आई जोड़ने वाले हो ना वो जोड़ेगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको CS3 सेम रख दूंगा और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आई। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि भैया कार्बोकेटायन तो ऊपर बन रहा था आपने नीचे क्यों जोड़ा, ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो, बात तो बराबर ही हो रही ना यहाँ पे। चलो आई मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। क्या इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस लगानी पड़ी, क्या नहीं लगानी पड़ी, तो अगला क्वेश्चन कर दो। अभी रॉकेट साइंस भी लगा के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, बताओ। चलो ये वाला लगाया मैंने, इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, ये किसी से नहीं हो पाएगा, ये मेरे से भी नहीं हो पाएगा, आपसे भी नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आता होगा ना तो फिर तो आपसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर नहीं आता होगा तो फिर नहीं होगा आपसे। बताओ मेरे को HBr जोड़ना है मेरे को यहाँ पे। अब HBr जोड़ेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या करवाया था कि आपको आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, भाई किसी को नहीं आ पाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूरी इंडिया का, पूरे देश का, पूरे नीट का, पूरी जेई का, पूरी एडवांस का। कैसे कि यार देखो इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड। मैंने तो बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे C3, यहाँ से रिंग जोड़ दी ना मैंने, तो रिंग का कुछ लोचा हो जाएगा क्या, देखते देखे लोचा होता है कि नहीं होता है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो आपका नेट में सिलेक्शन पक्का। अगर आपको समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन तो आपका नेट में सिलेक्शन पक्का। बताओ मेरे को कि मेरे पास में ये वाला कार्बन, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, बॉन्ड को तोड़कर मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन में कहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको कार्बोकेटाइन। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन बनते से आप क्या जोड़ेंगे, H जोड़ेंगे, Br जोड़ेंगे, Br जोड़ेंगे, Br यहाँ जोड़ेंगे, या फिर यहाँ जोड़ेंगे। आप बोलेंगे जहाँ पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 डिग्री में जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर इसको क्या मैं रीअरेंजमेंट कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरी पहली रिएक्शन चल रही है, बताओ रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 डिग्री से इसको 3 डिग्री मिल रहा है। तो बोलो समझ में नहीं आया ना आप लोगों को, आया कि नहीं आया, बताओ आया। तो मैंने क्या किया, 1 2 शिफ्ट करा दिया यहाँ पे हाइड्रोजन का, मतलब यहाँ से यहाँ हो चुका। होने के बाद में इतना बताओ मेरे को क्या, कि जो आपका कंपाउंड बनने वाला है बहुत प्यारा सा, वो प्यारा सा कंपाउंड कहाँ पे बनेगा, कि देखो यहाँ से जाएगा CH2, यहाँ पे CH3 जुड़ेगा, ठीक है, CH2 CH3 जुड़ेगा। लेकिन जो आपका Br जुड़ने वाला है ना, ये Br ये कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया Br। बताओ कार्बन ने 4 वैलेंसी फुलफिल करी कि नहीं, 1 2 3 4, क्या देखो आपका कंपाउंड बना कि नहीं बना। अगर आपको समझ में आया तो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का। क्योंकि चीज़ दिक्कत क्या होती है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बना मेरा यहाँ, फट से यहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना पड़ेगा। स्टेबल के नजदीक जाएंगे इधर तो आपको 3rd डिग्री मिल रहा है, 3rd डिग्री मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे Br जोड़ेंगे। Br जोड़ने के बाद में आपका कंपाउंड बनेगा ये वाला, मतलब रिंग में कार्बन जो है यहाँ से 1 2 3 और 4 4 4। बताओ मेरे को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बना कि नहीं बना। इस वाली चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन बनते हैं। वरना आप बोलेंगे भैया सिली मिस्टेक हो चुकी मेरी। बताओ बहुत आसान है क्या। तो आपको जो अप्रोच होती है ना हर क्वेश्चन की, वो सारा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारा क्वेश्चन की अप्रोच मैं यहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को। सिंगल क्वेश्चन भी आपके अप्रोच से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप अप्रोच ही भूल जाएंगे ना, तो फिर तो उसमें मेरी भी क्या गलती भाई, यार मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले लो, इसको कर दो। चलो इसको कर देंगे तब भी नीट में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। एक तो कर ही लिया आप लोगों ने, तो सिलेक्शन तो होना ही है, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं एक बार और करा देता हूँ, अच्छी रैंक के लिए कराता हूँ। चलो इसको, ठीक है ना, यहाँ से आपको मिलेगी अच्छी रैंक, यहाँ से मिलेगी आपको अच्छी रैंक। अच्छी रैंक कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले आप मेरे को सिखाओ, ठीक है, आप मेरे को सिखाएंगे कि भैया आपने क्या बताया था। सबसे पहले मेरे पास, अरे यार दिक्कत हो गई भाई, ये तो क्या दिक्कत हुई, पहले तो मेरे को 1 बॉन्ड मिल रहा था, अब मेरे को 2 2 बॉन्ड मिल रहे हैं, बड़ी दिक्कत होगी। चलो इसको भी देखते हैं, कुछ इसका जुगाड़ करेंगे। क्या करते हैं कि मेरे पास में ये वाला कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड था मेरे पास में, ठीक है। उसके बाद में इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे कि सिंपली भाषा में मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, बॉन्ड तोड़ने के बाद में यहाँ से ये वाला तोड़ा, ठीक है, और यहाँ से वाला तोड़ा, तो मैं क्या करूँगा CH3 कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे बना दूंगा कार्बोकेटाइन बना दिया। यहाँ पे मतलब आपको एक फ्री वैलेंसी मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर आपको यहाँ पे फ्री वैलेंसी मिल रही है तो उसके बाद में इतना बताओ, सबसे पहले तो अपन कि अगर मान लीजिए मैंने क्या बोली थी कि यहाँ पे मैं CH2 रख दूंगा डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने के बाद CH3 हो गया। होने के बाद में ये चीज़ मिली मेरे को, ठीक है, ये चीज़ मिलने के बाद मेरे को इतना बताओ कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों को कि अगर मान लीजिए रिंग मिल रही है, रिंग से डबल बॉन्डेड कार्बन, जो नजदीकी कार्बन है आपको कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो वहाँ पर रिंग एक्सपांसन हो जाता है। होता है कि नहीं होता रिंग एक्सपांसन। क्या रिंग एक्सपांसन होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा रिंग एक्सपांसन, कि भैया वो यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, टूटेगा 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 टूटेगा, ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो कैसे, 4 कार्बन की थी और ये कार्बन ही जुड़ेगा, तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी बताओ मेरे को, 5 कार्बन की रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, ये वाली
5 कार्बनिक रिंग बनेगी और बेचारा जो आपका, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, बताओ जो CH3 और CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, बताओ मेरे को, CH3 आपका यहाँ जुड़ा और जो आपका कार्बोकेटाइन हो यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को, सिंपल, क्योंकि यहाँ से एक कार्बोकेटाइन तो सेम बन ही चुका, तो आपका CH था, यहाँ पे CH3 जुड़ा, यहाँ पे प्लस हो चुका, कि ऐसी चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। उसके बाद में ये वाला बना लिया आप लोगों ने कि आप कार्बोकेटाइन पे Br जोड़ेंगे कि आप नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आपको नज़दीक आ रहा है कि यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री पे, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल बना लेगा, जो आपकी रिंग बनने वाली है, और रिंग बनेगी कैसी, ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ मेरे को। ये वाली यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, तो सिंपली यहाँ पे जाने के बाद में जो अपना आसानी से जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को, ये वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने किया तो आपका सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, आपकी रैंक यहाँ से बनी, ठीक है, ये रियल है भाई, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इतना आसान था, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रैंकर जो होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे स्टेबल करवाया आपने कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट करा के, लेकिन यहाँ पे आपने रिएरेंजमेंट कराया, साथ में एक और कनेक्शन आपने जोड़ दिया क्या, रिंग एक्सपांशन। तभी तो कहते हैं ना क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन को बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता है तो बहुत आसान है ना, लेकिन कंसेप्ट पता नहीं होता ना तो आपका डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट जोड़ देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वहाँ पे बच्चे हिल जाते हैं, क्या होगा मेरा। लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रखना पड़ेगा दिमाग को कि कहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, फटाफट से आप क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। क्या इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को। क्या इसमें बहुत मुश्किल है क्या, नहीं है, मुश्किल से आसान है, बस वो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा यार भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, चलो, ये बहुत ठुल्लू क्वेश्चन है, बहुत ठुल्लू, ठीक है। इसको मान सकते हैं अपन सिलेक्शन वाला, रैंक वाला नहीं क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने सिलेक्शन भी करवा लिया, रैंक भी ले ली, तो अब तो आपके लिए बहुत हलवा है चीज़ें। चलो इसमें बताओ मेरे को क्या बताएंगे चीज़ें, कि भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, CH3 पॉजिटिव, फिर डबल बॉन्ड बचेगा कि नहीं बचेगा, मेरे पास में CH2 बचा। बताओ बहुत आसान है, क्या चीज़ें कर पाएंगे क्या आप। अगर मान लीजिए सपोज करो कि मैं इसी रिंग के साथ में कार्बन कटायन बना दूंगा, तो देखो यहाँ से मैं Br जोड़ूंगा तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 Br जोड़ दूंगा, यहाँ पे Br जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को CH2 नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला मेरा कंपाउंड बनेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 3 डिग्री है, 3 से 2 बनाऊंगा, 2 से 1 बनाऊंगा, मतलब एक बार और तोड़ सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार और तोड़ने की कोशिश करूंगा और तोड़ के कंपाउंड मेरा ये बना दूंगा, CH3 Br बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को। क्योंकि मैं यहाँ से HBr जोड़ूंगा ना इसमें वापस रिटर्न में, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, बताओ मेरे को, कि मेरा CH3 ये बनेगा, और जो Br है ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, बनने के बाद मेरा Br यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा, तो मतलब मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला ये वाला बनेगा, ठीक है। और इसी के साथ में एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर मान लीजिए एक ही कार्बन पे 2 प्रोडक्ट या हेलाइड वगैरह होते हैं ना, 2 मतलब एक ही कार्बन में जुड़ जाएंगे, तो ऐसे को बोलते हैं जेमिनल, ठीक है। अगर मान लीजिए नजदीक में जुड़ेंगे, इसको बोलते हैं विसिनल, लेकिन एक ही कार्बन में जुड़ेंगे ऊपर नीचे के, तो मतलब एक ही कार्बन में 2 हेलाइड जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं जेमिनल हेलाइड्स, ठीक है ना, इसको जेमिनल बोल देंगे, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पे जुड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं विसिनल, आगे मैं लिखा दूंगा, कहीं भी आ जाएगा ऑप्शन ऐसा तो मैं फट से लिख दूंगा, लेको जेमिनल बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसको जेमिनल कंडीशंस वगैरह होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 कार्बन मेरे पास में थे, मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ के मैंने क्या करा, ये वाला बना दिया, सेम जो आपको आता है। लेकिन आपको नजर आया कि भैया यहाँ पे तो है ना एक और बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब मैं एक और बॉन्ड तोड़ के मेरी वैलेंसी पीडी करवा के यहाँ पे कार्बोकेटायन बना के मैं अपना जोड़ सकता हूँ, क्या जोड़ सकता हूँ, Br जोड़ सकता हूँ ना एक और, मतलब एक बार वो रिएक्शन करवा सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे गैस सेम जाने के बाद में भैया मेरे पास में ये नजदीक मेरा कंपाउंड था, मैंने क्या करा, इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया, बनाने के बाद मैंने एक और Br यहाँ पे जोड़ दिया, ये वाला कंपाउंड बना दिया, कि यहाँ पे सेम बना क्या, बस सेम बन गया। इस तरह से चीज़ें करते जाएंगे अपन, काम बनता जाएगा आपका। बहुत आसान चीज़ें, जो आप बहुत मुश्किल चीज़ें पटक देते हैं दिमाग में, तो ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इस आसानी को बनाने के लिए सबसे पहले अपन सेकंड नंबर की रिएक्शन करेंगे, जो आपके फर्स्ट नंबर की तो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड नंबर की अपन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन क्या होने वाली, नाम लिखना कि रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 और H+H2, कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा। तो आप इतना बताओ, रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 और H+H2 मिल रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को ध्यान रखना, मैंने क्या बताया आप लोगों को, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है आपको ना पता है, डाइल्यूट का मतलब समझ नहीं आता बच्चों को। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला सा पानी, ठीक है, पानी। डाइल्यूट का मतलब होता है ना लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म डाइल्यूट उसको बोलते हैं। डाइल्यूट का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता, ये समझ लेना, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी, लिक्विड फॉर्म। तो आपको डाइल्यूट H2SO4 मिल रहा है, कभी कभी मान लीजिए H+ के साथ में आपको H2 मिल जाए, तो डाइल्यूट है ना, पानी तो मिल रहा है, H2 पानी मिल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, सारी चीज़ बताओ यहाँ डाइल्यूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और मैंने क्या बताई थी, फर्स्ट और सेकंड नंबर की 2 रिएक्शन
दो रिएक्शन ध्यान रखना, उन दो रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इस वाली रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट करके आपको कार्बोकेटायन बनाना है, वहाँ पे आपको कंपाउंड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। और बाकी नीचे वाली में नहीं होगा। फर्स्ट में याद रखना, फर्स्ट सेकंड कौन सी उसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि उनमें ध्यान रखना, बाकी कहीं भी नहीं करवाना। एक एक चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखा करो, क्योंकि जो भी मैं मुझसे बोलता हूँ ना वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्या हाँ होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। CH3CH CH3 मैकेनिज्म वगैरह नहीं कराऊंगा मैंने, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होती है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होती है, उनमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इनको ध्यान में रखो, मैकेनिज्म में कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपको कंपाउंड बनाना है उसमें, तो वही बताऊंगा ना कि इनके बीच में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस को छोड़ो ना, गोली मारो यार, ठीक है। डायल्यूट H2SO4 कुछ किसी भी काम की नहीं होती, टाइम वेस्टिंग होती चीज़ें। डायल्यूट H2SO4 आ गया आपके सामने, तो अब आपको क्या होगा कि रिएक्शन मिली, रिएक्शन मिलने के बाद में आप क्या देखेंगे, भैया मेरे पास में रिएजेंट कौन सा आया, रिएजेंट आया मेरे पास में डायल्यूट H2SO4। तो फर्स्ट से मेरे दिमाग में क्लिक करेगा भैया ER की रिएक्शन है, और ER की भी सेकंड नंबर की रिएक्शन है, मतलब इसमें रिएजमेंट कराऊंगा, कार्बोकेटायन बनाऊंगा, मेरी रिएक्शन बनेगी साधारण और मजा भी मेरे को आएगा। सबसे पहले मेरे इतना बताओ, क्या बताएंगे आप लोग कि जो मेरा कार्बोकेटायन बनने वाला है यहाँ पे बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ूंगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दूंगा। लेकिन जो मेरा कार्बोकेटायन बनेगा ना वो यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर मेरे को स्टेबिलिटी मिलेगी तो मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पे बताओ मेरे को CH3, उसके बाद में CH मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मेरे को, CH3 बनेगा। सिंपल है, मेरा कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को। कार्बोकेटायन मेरा यहाँ बनेगा, इस वाले कार्बोकेटायन के साथ में मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा CH3, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन जहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन बनेगा उसके बाद में याद रखना, डायल्यूट H2SO4 आ रहा है, तो इससे जुड़ता है OH, ठीक है। इससे क्या जुड़ता है OH, इसे लिख लेना कि इस रिएक्शन में आपको जोड़ना होता है OH, यहाँ पे लिख लो OH जोड़ना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा कार्बोकेटायन बन रहा है वहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, OH, ठीक है। ये वाला मेरा कंपाउंड बन गया, जहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन बना मैंने वहाँ पे OH जोड़ दिया। कैसे बना, स्टेबल करवा के आगे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसको बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं ना OH। तो मैं इसे बताऊंगा OH को जोड़ने के 3 तरीके होते हैं, पूरी केमिस्ट्री में 3 तरीके होते हैं OH को जोड़ने के, है ना। तो OH को जोड़ने के मैं 3 तरीके बताऊंगा आप लोगों को। वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे रिएजेंट होगा और कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ पे रिएजमेंट होगा, सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सिंपल बताओ मेरे को, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या इसमें कोई मुश्किल है क्या? आपको लग रहा होगा आप पढ़ते जाएंगे ना तो जो जितनी भी रिएक्शंस है ना, सारी रिएक्शंस, वो सारी रिएक्शन घुल मिल के बिल्कुल नजदीक आ जाती है, ठीक है ना। नाम अलग अलग होता है लेकिन उनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, बस ऊपर नीचे आगे पीछे घूमती है एकदम नजदीकी में। तो इतनी बड़ा चीज कुछ भी नहीं है, बस ये वाला आपने किया। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैकेनिज्म करा दूं तो मैकेनिज्म याद कराऊं कि नहीं कराऊं, बताओ आप लोगों को। टाइम वेस्टिंग है ना, कुछ नहीं है, तो जोड़ना है। इसमें क्या मैकेनिज्म में क्या करूंगा, इसको तोड़ूंगा एक बार, फिर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाऊंगा, फिर उसको यहाँ पे रिएरेंजमेंट कराऊंगा। ये तो मैकेनिज्म होती है ना, समझा देता हूँ। चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों के मेच पे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लिखवाने में टाइम वेस्ट होता है आपका, ठीक है। देखो यहाँ से बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये टूटेगा, टूटने के बाद में कार्बोकेटायन मेरा यहाँ बनेगा, फिर कार्बोकेटायन का मैं रिएरेंजमेंट कराऊंगा यहाँ पे, फिर मेरा कार्बोकेटायन यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद मेरा जो डायल्यूट H2SO4 रहेगा उससे भैया यहाँ से निकलेगा 2H निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा, SO4 वो निकलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से OH को जोड़ने की कोशिश करूँगा, फिर मेरा क्या बनेगा, फिर बीच में पानी आएगा, पानी उसको निकालेगा, पता नहीं क्या क्या, फिर यहाँ से फाइनल में जाके OH बचेगा। तो फिर मेरा जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ से जो OH आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराएंगे, देखो अगला क्वेश्चन अगली इसमें स्लाइड में कराते हैं, लोग यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। CH3 लिया मैंने, CH लिया, यहाँ पे मैंने जोड़ा CH3। सिंपल चीज़ है, वही क्वेश्चन है बराबर का जो पहले मैंने करा दिया, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H+ और D2O, ठीक है। वहाँ पे मैंने H2O जोड़ा था, पानी जोड़ा था, मतलब वहाँ पे OH जुड़ा था, यहाँ पे D2O जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, DO या OD बोल देते हैं। OD जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि H+ तो उधर जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे D2O दे रखा है, तो D2O भी तो उसकी फॉर्म होती है ना यार, आइसोटोप होता है ना उसका, तो अपन D2O भी लगा देते हैं, भारी पानी भारी वाटर, ठीक है। तो ये वाला हो गया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसमें मैं अच्छे से करा देता हूँ आप लोगों को। क्या कराएंगे, देखो सबसे पहले ये वाली रिएक्शन बनी, इसको यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले ये वाली चीज़, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 सिंपल, और मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, कार्बोकेटायन बना दूंगा भाई, ठीक है। इस कार्बोकेटायन बन चुका मेरा। बनने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इसे 1,2 शिफ्ट करा दूंगा, इसको 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास में नज़दीक मिलेगा मेरे को CH3, यहाँ पे बनेगा मेरा CH3, यहाँ पे बनेगा मेरा कार्बोकेटायन, यहाँ पे बनेगा मेरा CH, और यहाँ पे क्या बनेगा मेरे का CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, मतलब मेरा कार्बोकेटायन यहाँ पे बन चुका। ये वाला कार्बोकेटायन बन चुका। तो फिर यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, रिएक्शन किसके साथ में कराऊंगा, D2O का मेरा क्या जुड़ेगा, OH। तो मेरी रिएक्शन में मेरा पार्ट जो बनने वाला है ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को। कि इतना कराने के बाद में भी कंपाउंड वही बनेगा जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कि यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, OD, ठीक है, OD जोड़ दूंगा। ये मेरा कंपाउंड बन चुका, मतलब इसको बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट,
ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। ये वाला बन जाएगा। क्या इसमें बहुत मुश्किल काम है क्या? जो चीज़ें मैंने बताई फर्स्ट में क्या यहाँ पे आपको आराम से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या, सेम चीज़ यहाँ पे जुड़ेगी। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे कि ये वाला मैंने रिंग लिया, ठीक है, ये वाला मैंने रिंग लिया, रहने के बाद यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा, CH2। अब बताओ मेरे को यहाँ पे मेरे को जोड़ना है H+H2, ठीक है, पानी जोड़ना है मेरे को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनको तोड़ूंगा, यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ की बजाय यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे मेरा जो जुड़ेगा, पानी यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ मेरे को, यहाँ पे जुड़ जाएगा। बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है। कोई दिक्कत आएगी आपको? कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतना बताओ कि भैया यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो उसके बाद आप देखो ये वाली रिंग है, तो इसमें रिंग में ऐसे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ, मतलब यहाँ तो 1 2 3 4 चीज़ें बन रही है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनने की बजाय वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ मेरे को, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 4 चीज़ें बन रही है, ठीक है। कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा बताता हूँ मैं आप लोगों को, सेम चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये वाला मैंने रिंग लिया, मैंने यहाँ पे मैंने जोड़ा CH2 CH3, साथ में मेरा OH कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को, बाकी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मेरे याद है क्यों नहीं आया, कि भैया यहाँ पे जुड़ना चाहिए था, यहाँ पे क्यों जुड़ा है। इसलिए जुड़ा कि देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बनने के बाद में कार्बोकेटाइन जो यहाँ रहेगा, एक कार्बोकेटाइन देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद में मेरे को इतना बताओ, मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, यहाँ पे जोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो मेरा जो क्या सीन बनेगा कि मैं यहाँ पे मेरा 4 पहले से बॉन्ड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जोड़ दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे मेरा OH बना दिया, क्योंकि यहाँ पे भैया एक ही कार्बन पे ज़्यादा होता है ना, स्टेरिक रिपल्सन वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती है अंदर की, तो इसलिए मैंने भाई यहाँ पे जोड़ दिया। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरी जो रिएक्शन थी भैया, रिएक्शन विद H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4, वो एक रिएक्शन मेरी यही खत्म होती है। बस ये वाला मैंने करा दिया, बस इतना करो, इसमें इतना जोड़ना होता है। बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है, 3rd नंबर की बोलते हैं, उसको बोलते हैं OMDM। तो इस रिएक्शन का नाम है OMDM, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो अपन को करना क्या है, इसमें सिंपल वही देखना है कि आपको रिएक्टेंट मिलेगा, आपको रिएजेंट मिलेगा। रिएजेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिएजेंट देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा कि भैया रिएजेंट ये वाला आया तो इसका मतलब रिएक्टेंट तो आएगा कोई सा भी, आपको कैसे जोड़ना है। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है रिएक्शन में कि भैया रिएजेंट क्या है, मतलब इसकी रिएक्शन O वाली हो जाएगी, इसमें क्या प्रोसेस होता है, तो अपन को ध्यान में छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2, तो ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ है ना, वो रहने वाली रिएजेंट। वो क्या रहता है, इसमें आपको मिलेगा 2 चीज़ें मिल सकती है। आपको मिलेगा HgOAc2H2O, ये वाला आपको मिलेगा क्या, रिएजेंट मिलेगा। साथ में कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, 2nd नंबर पे ये वाला, नहीं तो ये वाला मिल जाए आपको NaBH4, ठीक है। ये वाली चीज़ें मिलेगी आपको, इसको बोलते हैं OMDM। OMDM में आपको ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो मेरा कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, देखो यहाँ से मैं तोड़ूंगा, मेरा टूटेगा, टूटने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, CH3 और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, सिंपल मेरा यहाँ से क्या बनेगा, टूटने वाली OH टूटेगा यहाँ पे, है ना। 2 चीज़ें, यहाँ से क्या बनेगा आपका OH बनेगा, ठीक है। OH बनेगा, इससे क्या बनता है आपका H+ बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है इससे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको OH मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा H मिलेगा। इसमें से आपको जो OH मिलने वाला है ना, इस वाले रीजन में से आपको मिलेगा H2O से, ठीक है ना। मैं ऐसे लिखवा देता हूँ कि भैया आपको जो H2 है ना, इस H2O से आपको क्या मिलेगा, OH, और आपके पास में जो NaBH4 है, इससे मिलेगा आपको H, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको आप करके आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं आपकी रिएक्शंस में। बताओ मेरे को, क्या मैंने यहाँ पे H2O से निकाला OH, मैंने क्या चीज़ बताई थी, एक तो आपने फर्स्ट में क्या बोला, NaBH4, ठीक है, डाइल्यूट वाला। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, रिएजमेंट करवा दिया, रिएजमेंट करवा के मैंने क्या बनाया, OH बना रहा था। एक OMDM में भी आपको H जोड़ना पड़ेगा, एक और रिएक्शन आएगी आगे, उसमें OH जोड़ना पड़ेगा। मैं तीनों को आपके साथ में कंपेरिजन करवा के लिखवा दूंगा। बताओ मेरे को, यहाँ पे मैंने OH जोड़ दिया, क्या आपको नज़दीकी में काम हुआ, क्या हो चुका। अगला क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास में रिंग नजर आया आपको, रिंग में मैंने क्या जोड़ा, डबल बॉन्ड नहीं लगाया। यहाँ पे देखो CH है, CH2 हो गया भाई, ठीक है, CH2 हो गया। अब मैं क्या जोड़ूंगा, सेम यही जोड़ दूंगा यहाँ पे HgOAc2, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बोल दूंगा H2O, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया NaBH4। तो जैसे ये वाला रिएजेंट आपको दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया यहाँ पे तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा OMDM। OMDM में OH लगता है, इससे OH, यहाँ से H, तो मेरी रिएक्शन क्या बनेगी, मेरी रिएक्शन बनेगी ये वाली,
ठीक है, ये वाली मैंने रिएक्शन करवाया, मैंने प्रोडक्ट बना, ये वाला बना दिया, ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि OMDM में आगे रिएक्शन कराऊंगा उसका मैं बता दूंगा दोनों कंपेरिजन। तो आपको यहाँ से एक ध्यान रखना कि जो आपका OH आएगा ना, OH आएगा ना आपका, तो उसको अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रूल चलते हैं मार्कोनियोप, एंटी मार्कोनियोप, ठीक है ना, उसको मैं ध्यान नहीं रखूंगा, एंटी मार्कोनियोप, तो उसमें आपका दिमाग लगाते रहते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आसान है, मैं बोल दूंगा, लेकिन आपको आसान तरीका ये वाला रहेगा कि भैया OMDM में जो मेरा OH रहेगा ना उसको मैं अंदर की तरफ लगाऊंगा। आगे मैं नेक्स्ट रिएक्शन करवा लाऊंगा, उसका नाम अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है। उस रिएक्शन में क्या कराऊंगा मैं, OH को बाहर की साइड लगाऊंगा, बाहर की साइड, ठीक है ना, यहाँ पे अंदर की साइड, यहाँ पे बाहर की साइड, दोनों चीज़ें ध्यान रख लेना। एंटी मार्कोनी को ध्यान में मत रखना, वरना दिमाग खराब आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रूल है, क्या रूल है, इसको छोड़ के चलो यार, ठीक है। अब देखो, दो रिएक्शन अपन ने कराए OH वाली, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 रिएक्शन पढ़ने के बाद में मैं आपको तीनों रिएक्शन के साथ में करा दूंगा। ये वाली मेरी रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला मेरा क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या कराऊंगा, ये वाला लिया मैंने, मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, H2O, ठीक है। इसमें और इसमें आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे मैं करा देता हूँ OMDM, ठीक है, OMDM लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो जाएगा काम। देखो OMDM में ये वाला रिएक्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बताना मेरे को इसमें क्या हो जाएगा, बताना, सिंपल बात है, बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। कि देखो CH2 CH3 हो गया। उसके बाद में इतना बताओ कि मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बनने के बाद में मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल होने के लिए इस वाली रिएक्शन में, ठीक है, जाएगा ही नहीं जाएगा। जाने के बाद में क्योंकि मैंने बताया था डाइल्यूट H2SO4 आएगा या फिर H+ या H2 आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करा देंगे। तो यहाँ पे क्या कराऊंगा मैं, री अरेंजमेंट लिख लेना यहाँ पे, है ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। कैसे लिखा हूँ मैं, R पॉसिबल है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे R पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने चीज़ बताई, फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में होता है, बाकी थर्ड वाली में नहीं होता, अगली वाली में भी नहीं होगा। तो मेरा जो OH जुड़ने वाला है ना, एक तो जुड़ेगा यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में जो OMDM मेरी रिएक्शन होती है, OMDM में मैं क्या कर दूंगा, CH3 ये वाला हो जाएगा। होने के बाद में इतना बताओ भैया, यहाँ पे CH लगा देना, मेरा जो OH जुड़ेगा यहाँ पे जुड़ेगा। इस रिएक्शन में इतना ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में भैया मेरा जो OH जुड़ने वाला है ना, OH ये अंदर की तरफ जुड़ेगा। जो मेरा यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ भी बन सकता है, तो मैं OH को कहाँ जोड़ूंगा, अंदर की तरफ जोड़ूंगा, इसकी तरफ नहीं जोड़ूंगा। अगली रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको OH को इधर जोड़ना पड़ेगा। वो रिएक्शन में करा के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे कराऊंगा। इसको बोलते हैं HBO, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये वाली करा रहा हूँ, लिखो यहाँ पे हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में तीनों रिएक्शन सेम है, ठीक है, इनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें आपको OH का क्या करना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन करा के, मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो है आपकी उसमें क्या रीअरेंजमेंट करा के OH को जोड़ना पड़ेगा। सेकंड वाली में आपको अंदर जोड़ना पड़ेगा। और थर्ड नंबर की क्या है, HBO, इसमें क्या करना पड़ेगा, OH को बाहर जोड़ना पड़ेगा। इसमें कुछ भी आपको तकलीफ नहीं लेनी। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कंपाउंड ये वाला आ गया, ठीक है, अब मेरे पास में 2 ऑप्शन बनते हैं, यहाँ पे बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, रीएजेंट मेरे को कौन सा दे रखा है। यहाँ पे मिलेगा आपको B2H6, साथ में आपको मिलेगा BH3, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है THF, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको मिल सकता है H2O2, या फिर आपको मिल सकता है OH- की तरफ पे, ये वाला रिएजेंट आपको मिलेगा। मिलते आप समझे ना भैया, HBO रिएक्शन हो रही है, इसमें मेरे को क्या पढ़ना है, भैया ने बताया था HBO में OH को बाहर लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना, बहुत आसान है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ B2H6 से आपको मिलेगा H, और H2O2 प्लस OH- से आपको मिलेगा OH-, ठीक है। कहाँ से क्या चीज़ें मिलेगी, जोड़ने की क्या चीज़ें वो मैंने बता दी। देखो सेम रिएक्शन ये वाली है, ठीक है, CH3 CH, ठीक है, CH2, ठीक है। अब बताओ मेरे को, सॉरी यहाँ पे ये बना दें कंपाउंड, ठीक है। अब बताओ मेरे को, क्या मैं H यहाँ पे जोड़ूंगा, क्या OH यहाँ पे जोड़ूंगा बाहर की तरफ, क्या मेरा क्लियर हो चुका, क्या क्लियर हो चुका। तो इसी रिएक्शन को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉसिबल करवा देता हूँ ये वाली रिएक्शन में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HBO में क्या बनेगा, देखो बताओ मेरे को, CH3 CH CH2, ठीक है। ये वाले मेरी रिएक्शन करा दी मैंने। ये वाली रिएक्शन कराने के बाद में मेरे को इतना बताओ, मैं यहाँ पे जोड़ूंगा OH, ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा H, कि मेरा क्लियर हो चुका, कि मामला हो चुका, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 4 H मैंने कहा जोड़ा बाहर, इसमें अंदर, तो इसमें देख लेना, यहाँ पे लिख लेना OH अंदर, यहाँ लिख लेना OH बाहर, ठीक है। एंटी मार्कोनी का रूल लग रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको भूल जाना आप लोग यार, क्योंकि वहाँ से दिक्कत हो जाती है, कहाँ पे एंटी लगाना है, कहाँ पे मार्कोनी लगाना है, ठीक है। आप तो इतना ध्यान रखो, OMDM आएगा तो मैं अंदर की तरफ लगा दूंगा, और HBO आएगा तो बाहर की तरफ लगा दूंगा। और मेरे पास में मान लीजिए H2 मेरा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंट में आपको करवा रहा है, तो वहाँ पे तो भैया आपको OH को क्या करना, रीअरेंजमेंट करवा के लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट
नहीं होगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा अंदर बाहर वाला। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों रिएक्शन आपकी क्लियर हो जाएगी जब आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे ना, ऐसी चीज़ें रिवीजन करना पड़ेगा अपन को, तो चीज़ें आपको बेहतरीन बना देगी बाकी चीज़ों का छोड़ के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे अपन। करने के बाद में एक बार फिर से मैं एक बार क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन कराता हूँ। क्या क्वेश्चन कराता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने ये वाला कंपाउंड लिया भाई, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, ये वाला, ठीक है। अब बताना, मैं यहाँ पे वो तीनों रिएक्शन करवाने वाला हूँ। तीनों रिएक्शन कैसे कराऊंगा? सबसे पहले मैं क्या लूँगा, H प्लस H2O। इसका मतलब आप क्या समझे कि भैया यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होते से मैं क्या कर दूंगा, जैसे मेरे पास में ये वाला कंपाउंड बनेगा, बताओ मेरे को बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है। मेरे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मैं कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना के मैं इसको रीअरेंजमेंट करा के यहाँ पे करा दूंगा कार्बोकेटाइन। तो मेरा जो ये वाला रिएक्शन है OH जुड़ने वाला है, यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ मेरे को। मेरा OH कहाँ पे जाके जुड़ेगा भाई? मेरा OH जुड़ेगा यहाँ पे जाके। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्लियर बात है? क्या समझ में आया आप लोगों को कि मैंने कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाया, ठीक है, दोनों की यहाँ बनाया, तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट होता है, तो मेरे कार्बोकेटाइन में यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दूंगा, तो मेरा ये वाला सेम बन जाएगा। सेम अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन कराता हूँ ये वाली, जिसमें बोलता हूँ मैं OMDM, ठीक है, आपको रिएजेंट देख लेना, ठीक है ना, ठीक है। रिएजेंट मैंने आपको बता दिया, देख लेना। OMDM की बात करूंगा तो OMDM में मेरा क्या बनेगा, सेम चीज़ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ मेरे को? ऐसी ये वाली सेम चीज़ बनेगी, लेकिन यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड हटके कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, OH को कहाँ पे जोड़ूंगा? OH को मैं जोड़ूंगा अंदर की तरफ। क्या अंदर की तरफ जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ चुका। और इसी बीच में अगर मान लीजिए भैया मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, कौन सी? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन ले लेता हूँ, तो मेरा कंपाउंड क्या बनने वाला है? सेम ये तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ से मैं OH जोड़ दूंगा। अब बताओ मेरे को, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मेरा OH जो जुड़ने वाला है ना, मेरा OH जुड़ने वाला है बाहर की साइड, ना कि अंदर की साइड। यहाँ पे मेरा H जुड़ेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मेरा CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ H यहाँ जोड़ूंगा, और ये में यहाँ पे मेरा H जुड़ रहा है, ठीक है भाई। बताओ मेरे को, कोई आसान चीज़ है क्या? बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पे H नहीं लिख सकता ना, क्योंकि यहाँ पे भाई दिक्कत हो जाएगी वरना, क्योंकि वहाँ पे CH3 जोड़ देना है, वहाँ पे CH2 बजाय CH3 जुड़ जाएगा। तो आप इतना समझो कि मैंने ये वाली चीज़ जोड़ी, तो आपको नज़दीक समझ में आएगा चीज़ें। मैंने बाहर के साइड जोड़ा, इसको लिख दो यहाँ पे बाहर, ये अंदर। अगर मैं मार्कोनी वाला लगाऊंगा तो रूल दिक्कत हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। तो इतना ध्यान रखो, OMDM में OH को अंदर जोड़ना है, तो इन तीन रिएक्शन को ध्यान रख लेना। H प्लस H2 आ रहा है डायल्यूट H2SO4 के साथ में, या फिर OMDM आ रहा है, फिर HBO आ रहा है। इन तीनों रिएक्शन में क्या करना होता है? फर्स्ट वाली रिएक्शन में तो आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट कराना है और OH जोड़ना है। सेकंड वाली में आपको OH अंदर साइड जोड़ना है, फर्स्ट से अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं कराना। थर्ड वाली रिएक्शन में HBO होती है, उसको क्या करना है, वहाँ से आपको कार्बोकेटाइन बनाना है और आपका जो OH है उसको बाहर के साइड जोड़ना पड़ेगा। ये ट्रिक होती है याद करने की, मैंने भी ऐसे याद रखता था, मैं बाहर जोड़ना है अंदर जोड़ना है, नहीं तो भाई मार्कोनी दिमाग खराब करता है। उसमें क्या होता है, लेस क्राउडेड H देखना पड़ता है, बच्चों को ही देखना नहीं आता लेस क्राउडेड क्या होता है, मतलब वो आपके 2-3 कंसेप्ट और दिमाग में रखने पड़ेंगे उसके चक्कर में। इसके लिए 3-4 कंसेप्ट को हटा के डायरेक्ट ध्यान रख लो, छोड़ो ना उस चीज़ों को यार। 4 चीज़ों को एक्स्ट्रा तुम दिमाग में रखो, उससे बड़े हैं 4 चीज़ों को हटा के कुछ और ध्यान रख लो, एक सिंगल चीज़ जो अपनी देसी भाषी है और अपने दिमाग में चलती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको निपटा दो आप, बहुत आसान सिंपल और लैंग्वेज भाषा में। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, छोटा सा क्वेश्चन। क्या करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ मैं यहाँ पे लूँगा B2H6, यहाँ पे मैंने लिया H2O2 OH की प्रेजेंस में। अब इनको देख के आपको क्या नजर आया, भैया ये वाले तो होने वाली मेरी HBO रिएक्शन, ठीक है। इस वाली HBO रिएक्शन में मैं क्या कराऊंगा, HBO रिएक्शन में कराऊंगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। ये टूटेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। अब आप इतना बताओ मेरे को कि जो आपका OH जुड़ने वाला है, OH कहाँ पे जुड़ेगा? OH भैया देखो इधर की साइड जोड़ेंगे, नहीं इधर की साइड जोड़ेंगे, ठीक है। जाके देखो होता है ना, अंदर की साइड हो गया, बाहर की साइड हो गया, दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो मैं H जोड़ूंगा, यहाँ पे मेरा OH जोड़ूंगा, बाहर के साइड जोड़ा ना मैंने, ये वाला देखो, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। और सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में जो आपको कराना वाला था मैं करवा दिया मैंने। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है क्या? बहुत आसान है क्या? बहुत बड़ी चीज़ है क्या? बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। अगली जो रिएक्शन अपनी आने वाली है उसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में आपको समझ में आ रहा होगा भैया, यहाँ पे X2 कंपाउंड जुड़ेंगे, मतलब हेलोजन कंपाउंड जुड़ेंगे। X2 में कौन कौन से आ सकते हैं? Cl2 आ सकता है, Br2 आ सकता है, I2 आ सकता है, ठीक है ना। फ्लोरीन नहीं आएगा, Cl2 Br2 आ सकता है, इनमें से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 2 Cl आपको मिलेंगे, मिलने के बाद में सारा कंपाउंड बनता जाएगा। रिएक्शन कैसे हो जाएगी, देखो CH3 मैंने लिया, CH मैंने लिया, डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है। वही तो चीज़ जोड़नी रहनी है आपको। ER में भैया, ER का मतलब आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, बॉन्ड बना के, बॉन्ड हटाया आप लोगों ने, बॉन्ड हटा के वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन बना के जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसको जोड़ देना है, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। ये वाला चीज़ मिला। इसके जो
लाइन रहेगी अपनी, रिएजेंट अपन को जो मिलने वाला है ना वो मिलेगा, या तो आपको मिल जाएगा ऐसे Cl2, ठीक है, कभी कभी आपको मिल जाएगा, कभी कभी क्या मिलेगा आपको, और लगा के लिख लेना, Cl2 किसकी प्रेजेंस में मिलेगा, CCl4 की प्रेजेंस में मिलेगा आपको, Cl2 मिल जाएगा, या फिर Cl2 किसके प्रेजेंट में मिलेगा, CCl4 की प्रेजेंट में मिलेगा। मतलब रिएक्शन तो अपनी कौन सी होने वाली, वही AR होने वाली। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या यहाँ से Cl2 आपको मिल रहा है, ठीक है, इस Cl2 में ध्यान रखना, इसमें से आपको Cl2 मिल रहे हैं, मतलब दोनों चीज जुड़ने वाली, इसमें से ध्यान रखना, दोनों दो Cl2 दो Cl जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे कैसे वो बताता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे हटेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हटेगा, कार्बोकेटायन भैया मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से छूटेंगे, छूटने के बाद आपका जो कंपाउंड बनने वाला है ना, वो कंपाउंड ऐसे बनेगा भाई, CH3 CH Cl एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा आपका Cl यहाँ पे Cl, ठीक है, तो मतलब एक Cl इधर जुड़ेगा, इधर जोड़ना पड़ेगा। इस वाली रिएक्शन में इतना ध्यान रखना कि आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, Nt जोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको, ठीक है ना, Nt। देखो ये दोनों Nt है कि नहीं एक दूसरे के, ठीक है ना, Nt है ना। अब मैंने क्या चीज़ बताई थी, अगर मान लीजिए भैया एक ही कार्बन में दो हैलाइड जुड़े हुए हैं तो अपन बोलते हैं उसको जेमिनल, अगर मान लीजिए दो नजदीकी कार्बन पे अलग अलग जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, है ना। तो ये वाला अपना कंप्लीट हो चुका। देखो Cl दो था, उसको मैंने क्या जोड़ा, Nt जोड़ो, यहाँ पे लिख लो Nt जोड़ना है आपको, ठीक है, सिन नहीं जोड़ देना, मतलब सेम साइड नहीं जोड़ देना। देखो एक ऊपर एक नीचे, मतलब Nt हो चुका ना, ट्रांसफॉर्म बनी कि नहीं बनी बताओ, एक ऊपर एक नीचे ट्रांसफॉर्म बनी। तो अगर मान लीजिए सपोज करो, मैं ऐसे बता दूं आप लोगों को कि आपको मिल जाए रिंग, ठीक है, तो रिंग में आप कैसे जोड़ेंगे Nt, रिंग में आप Nt कैसे जोड़ेंगे, कि आपको पता है क्या, देखो बताओ, मैं बताता हूँ आपको कि मेरे को मिलता है Br2, यहाँ पे Br2 है, ठीक है, Br2 किसके प्रेजेंट मिलेगा, CCl4 की प्रेजेंट में। कभी कभी आपको ऐसे मिल सकता है ना Br2, मैंने बताया था आप लोगों को CCl4 की प्रेजेंट मिल जाए, तो आप यहाँ से क्या जोड़ेंगे बताओ मेरे को, आप यहाँ से जोड़ेंगे Br2, किसके जोड़ना है, Nt जोड़ना है। Nt कैसे जोड़ेंगे, ये वाला मैंने लिया, ये वाला मैंने लिया, ठीक है, ये वाला मैंने लेने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद में मेरे पास में भैया कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं बनेगा बताओ, कार्बोकेटायन बनेगा। बनने के बाद मेरे को देखो इन दोनों प्रेजेंस में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, Br2 जोड़ना पड़ेगा दो। कैसे जोड़ना है, Nt। तो सपोज करो अगर मान लीजिए मैं दोनों को ऐसे जोड़ देता हूँ ऐसे, तो भैया Nt नहीं जुड़ेगा। Nt का मतलब है एक अंदर एक बार, रिंग मिल रही तो आपको एक अंदर जोड़ना पड़ेगा, एक बाहर जोड़ना पड़ेगा। तो अंदर बाहर अपन कैसे जोड़ते हैं, डॉट लगा के, इसको बोलते हैं अंदर या बाहर, इसको बोलते हैं बाहर, ये अंदर ये बाहर। तो ऐसे मैं जोड़ दूंगा Br, तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा। आपको Nt जोड़ना पड़ेगा, देखो ये वाली चीज है हेलोजनेशन में, आपको क्या करना पड़ेगा, Nt जोड़ना पड़ेगा। रिंग में से जोड़ते हैं, इसमें से जोड़ते हैं, मतलब आपको बिल्कुल चेन मिल रही तो आपको एक ऊपर एक नीचे जोड़ देंगे, इसको Nt बोल देंगे। इसे यहाँ पे Nt कैसे जोड़ते हैं, अगर आप ऐसे करके जोड़ देंगे ना दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ऐसे नहीं जोड़ना है, लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, Nt जोड़ना है, Nt मतलब एक बाहर जोड़ना है एक अंदर जोड़ना है, तब Nt बनेगा। और रिंग में कैसे Nt बनता है कि आपको डॉट 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 लगाना है, मतलब लाइन की फॉर्म में, तो उसको अंदर बोलते हैं, और जो बिल्कुल सॉलिड लाइन होती है उसको बाहर बोलते हैं। तो अंदर बाहर ऐसे हो चुका, मतलब ये Nt बन चुका आपका कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में ऐसे मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं इसके नीचे लिखवा देता हूँ आपको छोटा सा, और ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैंने लिया CH3 CH CH2, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl2, यहाँ पे Br ले रहा था मैं, ठीक है, यहाँ पे Cl2 लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, H2 लिया, ठीक है भाई, ठीक है, Cl2 H2 लिया मैंने। उसके बाद में अब इतना बताओ कि जब इस वाले रिएक्शन में बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने Cl2 CCl4 लिया था, ठीक है, तो मेरा Cl जुड़ चुका। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी आपको Cl2 पानी के साथ में मिल जाए, ठीक है, Cl2 H2O, देखो यहाँ पे क्या था, CCl4 था, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला आपको, Cl2 H2O के साथ मिला, मतलब Cl2 पानी के साथ मिला, तो ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद में क्या बना लेता है, ये बना लेता है HOCl, ठीक है। तो मेरा जो जुड़ने वाला है ना, ये वाला जुड़ेगा, यहाँ पे पानी मिल जाए ना, ये आपको सीखनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक है, फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। मैं भी सिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, जो भी नई चीज़ आ रही है उसको सीखो, फिर आपको अप्लाई करना है। जो मैं सिखा दूंगा उसके बाद कुछ जाएगा ही नहीं, तो ये वाला हो जाएगा। तो अब इतना मेरे को इतना बताओ कि अगर मैं कंपाउंड लिखूंगा ऐसे CH3 CH2 लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। अब मैं जोड़ने वाला हूँ, जोड़ूंगा कैसे मैं, कि भैया ध्यान रखना कि ऐसा कंपाउंड आए तो आप ध्यान रखना कि OH तो आएगा पहले, Cl आएगा नीचे, मतलब Cl बाहर जुड़ेगा, OH अंदर जुड़ेगा, मतलब दोनों Nt जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो OH थोड़ा अंदर Cl बाहर हो जाएगा। इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ऐसा कंपाउंड कहीं भी मिला आपको पूरी दुनिया में तो आपसे मैं ऐसे बना देंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ा हुआ है ऐसे, आप जो पढ़ेंगे वही अप्लाई करेंगे। तो बताओ ये चीज़ समझ में आएगा आप लोगों को, यहाँ से ऐसे कर पाएंगे कि आप लोग कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आप इतना बताओ मेरे को अगला क्वेश्चन की फॉर्म में, ये वाला क्वेश्चन मिल लिया CH3 CH CH2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्लोरीन लिया। अगर मान लीजिए सपोज करो आपको कभी कभी ऐसे मिल जाए, Br2 मिल जाए, किसकी प्रेजेंस में, H2O की, मतलब यहाँ पे Br H2O, तो आप सिंपल वही बनाएंगे क्या, Br और H2O दोनों ये वाला बनाएंगे। बनाने के बाद मेरे को बताओ आपका जो कंपाउंड बनने वाला है, जो प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा,
CH2 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा मेरे को HOBr मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं OH को जोड़ूंगा, बाद में क्या जोड़ूंगा Br को। मेरा कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप लोगों को। देखो अब 3 बॉन्ड ले लिया मैंने यहाँ पे, अब 3 बॉन्ड ले लिया तो आप बताओ मेरे को कि यहाँ पे मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, HOCl जोड़ना पड़ेगा, मतलब Cl2Br के प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। तो आप बताओ मेरे को कि मैंने HOCl लिया सिंपल, ठीक है, इस वाली रिएक्शन में HOCl लूंगा। तो आप बताओ मेरे को, एक बार में बॉन्ड तोड़ूंगा, ठीक है, एक बार बॉन्ड तोड़ लिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ मेरे को, CH2 बचा। तो एक बार तो मैंने यहाँ पे OH जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन मेरे को नजर आ रहा है कि अगर मान ली भाई मेरे पास में डबल बॉन्ड एक और मिल रहा है तो मैं एक बार और रिएक्शन करा दूंगा ना HOCl की, तो मेरे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा भाई, जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बनेगा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 हो गया। ठीक है, CH3 हो चुका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH पहले से जुड़ा था, एक CH2Cl यहाँ पे पहले जुड़ा था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक OH जोड़ दूंगा और यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, Cl। मेरा प्रोडक्ट बन चुका। बना कि नहीं बना, क्यों देखो एक बार तो ये वाला बना, उसके बाद दोबारा रिएक्शन करा तो OH तो यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा। क्या बना कि नहीं बना, बन चुका। लेकिन इतना होने के बाद में आपको एक चीज नजर आई और आपने एक चीज मेरे से बोला कि भैया आपने कभी बोला था कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप रहेंगे जो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा यार हाँ सही बात है, 2 OH है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब आपको एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप मिल जाए तो आप क्या करते हैं, आप पानी निकाल देते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, -H2O, मतलब पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद में आप कंपाउंड बनाएंगे, तो पानी निकालने के बाद में जो आपका कंपाउंड बनने वाला है फाइनल, वो क्या बनेगा, CH3 सेम रहेगा, यहाँ से C रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं, फिर लास्ट में CH और Cl तो सेम बन ही जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। बहुत आसान है ना, आसानी थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर पाएंगे आप आराम से, क्योंकि आपको सीख रहे हैं ना, चीज़ें सीखने जा रहे हैं यहाँ पे आप लोग। ठीक है, आपको वो नहीं मिलेगी यहाँ पे जो आपको आती है, आपको मिलेगी जो नहीं आती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कॉपी मिल रहा है, इसके बाद आप देख लेना एग्जाम में इससे अलावा कुछ भी नहीं आता है। मैं हर वेराइटी हर चीज़ आपको करवा देता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वरना तो ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता ही नहीं। क्यों नहीं करवाता, क्योंकि मैंने बता रखा है कि कार्बन में 2 OH ग्रुप नहीं होते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को तो आपको वहाँ से सीखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ आप लोगों को, एक ही चीज़ को 5 बार करवा रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आपको नहीं आएगा तो मेरी गारंटी है। क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा। चलो अगला लो, इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलो इतना बताओ मेरे को, CH ले लिया मैंने, यहाँ से मैं जोड़ूंगा क्या, HOBr। ठीक है, अब HOBr जोड़ूंगा। आपको नजर आया कि 3 बॉन्ड है, तो आप डायरेक्ट क्या बना देंगे, कि एक ही बॉन्ड पे बनाएंगे कि नहीं ना, सेम ऐसा बना देंगे, नहीं बनाएंगे। CO जुड़ता है भाई, यहाँ पे क्या होगा CS, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा मेरा Br जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला Br जुड़ जाएगा, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। बताओ इसमें कोई नज़दीक कोई दिक्कत आई क्या, सेम ऐसा बनाएंगे। इतना प्रोसेस मैंने करवाया, प्रोसेस के बाद डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन मिला। आप क्या करेंगे, 2 बार OH जोड़ेंगे, फिर पानी निकालेंगे, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br जुड़ेगा, ये वाला आपका कंपाउंड बन जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इसी बेस में अगर मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। बताओ इसमें मेरे को जोड़ना HOCl। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 बार टूटेंगे, तो आप क्या बनाएंगे सिंपली कि भैया मैं CH तो यहाँ पे जोड़ूंगा, Cl यहाँ पे जोड़ूंगा, Cl यहाँ पे जोड़ूंगा, सिंपली मेरा जो बनने वाला है OH ऐसे बनेगा। बताओ ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल है ना। देखो एक कार्बन पे 2 Cl हो जाएंगे पॉसिबल, एक कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ में H जुड़ जाएगा, 4 वैलेंसी इसकी फुल फिल हो रही है, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। क्या इसमें बहुत बड़ी चीज़ है क्या, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान है। तो ये वाला समझ में आएगा आप लोगों को आया। अब इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको थ्योरेटिकल लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी क्लास खत्म कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे आगे की चीज़ें, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो चीज़ें आपने पढ़ी इसमें चलती है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के नाम से मैं बताऊँगा, आपने सुना वो कार टाम ऐसी चीज़ें आती है, कार वगैरह टाम है ना, आती है ना कभी कभी, वो चीज़ें पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लेते हैं। लिखो कि इन दिस साइक्लिक हेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट। सो rearrangement of कार्बोकेटाइन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कार्बोकेटाइन पॉसिबल नहीं होता, ये लाइन मैंने बता दी, लिख लो। इट इज एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन हो तो मैंने पहले लिखवाई दी थी आप लोगों को। यहाँ पे देखो एंटी एडिशन फिर भी लेकर आ रहा हूँ, थ्योरेटिकल फॉर्म एंटी एडिशन 3rd नंबर की लिख लेना कि यहाँ से अपन जो शुरू करने जा रहे हैं बस इतना ही पॉइंट था।
और जो थर्ड पॉइंट की है उसको अपन लिखेंगे क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे होती है, वो कार टेम वगैरह ये सारी चीज़ चलेगी। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे आगे की बातें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।